नमस्कार, मैं आदित्य तिवारी और आप देख रहे हैं खबरी। आज हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं एक ऐसी शख्सियत से जिन्होंने वर्ल्ड ट्रांसप्लांट गेम में 3 पदक जीतकर भारत का नाम रोशन किया है। जी हाँ, आज हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं अंकिता श्रीवास्तव जी से। तो चलिए हम इनसे बातचीत करते हैं। हमारे साथ मौजूद है अभी अंकिता श्रीवास्तव। आइए हम इनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू सो मच। और हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं जो आपने भारत का नाम रोशन किया है। थैंक यू सो मच, मच अप्रिशिएटेड। लोगों की बधाइयों से ही आई थिंक क्रेडिबिलिटी बनती है और लगता है कि ऐसी चीज़ें और करनी चाहिए लाइफ में। मैम, आपसे ये जानना चाहते हैं कि वर्ल्ड ट्रांसप्लांट गेम होता क्या है, कि कई लोगों को इसके बारे में नहीं मालूम है। सो वर्ल्ड ट्रांसप्लांट गेम्स बेसिकली ओलंपिक्स एसोसिएशन के द्वारा किया जाता है। जैसे आपने पैरा ओलंपिक्स के बारे में सुना होगा, समर ओलंपिक्स, विंटर ओलंपिक्स, वैसे ही वर्ल्ड ट्रांसप्लांट गेम्स होते हैं। ये जिन भी लोगों ने ऑर्गन डोनेट या रिसीव किया है या ट्रांसप्लांट की प्रोसेस के थ्रू गए हैं, इट कैन बी एनीथिंग, लिवर, हार्ट, लंग, किडनी, वो लोग पार्टिसिपेट करते हैं। ये 1970s से चले आ रहे हैं और एवरी ऑल्टरनेट ईयर होते हैं। ड्यू टू कोविड 4th ईयर हुए हैं इस बार। सो लास्ट टाइम मैंने 2019 में पार्टिसिपेट किया था और इस बार 23 में। मैम, मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है, इससे पहले और किसी एथलीट ने वो 3 पदक लगातार जीता है? नहीं, 2019 में जब ये न्यू कैसल में हुआ था यूके में, आई वॉज द फर्स्ट इंडियन जिनने 2 गोल्ड और 1 सिल्वर जीते थे। मैम, आपको इस गेम में पार्टिसिपेट करने का कहाँ से विचार आया? तो बेसिकली मैं हमेशा से स्पोर्ट्स में थी। मैंने नर्सरी में एथलेटिक्स स्टार्ट किया था, मैं नेशनल स्विमर थी। ऑब्वियसली ट्रांसप्लांट के बाद मैंने सोचा था कि मैं स्पोर्ट्स में नहीं जाऊंगी दोबारा, लेकिन मेरे जो स्टेप फादर हैं उनके दोस्त ने हमें बताया था, जो सिंधिया स्कूल में थे, कि अबाउट द गेम्स, एंड ही वॉज अ हार्ट रेसिपिएंट। उनके थ्रू मुझे पता चला था और उसी टाइम 2018 में आई थिंक नेशनल ट्रांसप्लांट गेम्स के सिलेक्शन चल रहे थे, तो मैंने उसके लिए प्रिपेयर किया था। वंस इंडियन टीम में सिलेक्शन हो गया था, देन आई डिसाइडेड कि मैं गेम्स में जाऊँगी। मैम, आपने 75% अपना लीवर डोनेट किया है अपनी माँ को, तो उस समय में आपको क्या क्या बदलाव आया था? तो ऑब्वियसली ट्रांसप्लांट एक बहुत मेजर सर्जरी होती है। इनफैक्ट सबसे कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी इन ट्रांसप्लांट्स इज़ लिवर ट्रांसप्लांट, क्योंकि इसमें एक लाइव डोनर इन्वॉल्व होता है एंड बहुत ही रीसेंट इन्वेंशन है। तो इसके बारे में ज़्यादा, इनफैक्ट जब मैंने 2014 में कराया था तब इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज भी नहीं थी लोगों को। तो पोस्ट द ट्रांसप्लांट ऑब्वियसली रिकवरी काफ़ी डिफ़िकल्ट होती है, क्योंकि इट इज़ वेरी ईजी कि आप हॉस्पिटल जाओ जब आप बीमार हो और सही होके वापस आ जाओ, लेकिन सही होके हॉस्पिटल जाना और फिर स्ट्रेचर में वापस आना एक अलग एक्सपीरियंस होता है। तो मैंने स्क्रैच से स्टार्ट किया है, बैठना, खड़े होना, चलना और फिर दौड़ना। तो इट इज़ अपने आप में एक लाइफ एक्सपीरियंस होता है। मैम, लीवर डोनेट करने के बाद कई चीज़ों पे पाबंदियाँ लग जाती हैं, क्या वो पाबंदियाँ अभी भी हैं? हाँ, अभी भी हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे थोड़े कोल्ड वेदर में रहना पड़ता है, क्योंकि मेरी बिकॉज मेरा लिवर छोटा है, तो मेरी बॉडी हीट बहुत जल्दी हो जाती है। आई एम एलर्जिक टू लॉट ऑफ फूड्स, तो मेरा रिस्ट्रिक्टिव डाइट होता है। और मैं क्योंकि ट्रैवल बहुत ज़्यादा करती हूँ और मैं बाहर रहती हूँ, तो मुझे केवल ऑर्गेनिक फूड या फ्रेशली कुक्ड, अगर ज़रा भी स्टेल फूड होता है मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है, फिर मुझे हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है। तो काफ़ी टाइप के प्रिकॉशंस लेके नॉर्मल लाइफ जीनी है। मैम, अभी आप हाल फिलहाल में क्या कर रही हैं? मैं अभी यूएस में हूँ और वॉर्टन बिजनेस स्कूल में एमबीए कर रही हूँ। आपका एक स्टार्टअप है, उसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? बेसिकली जैसे डिज्नी का मिकी माउस है, वैसे मेरी फैमिली ने वर्क करा इस पे। हमने डिसाइड किया, हम लोग डिज्नी, मेटेल, वार्नर ब्रदर्स इसके लाइसेंसी थे, तो हमने खुद का एक ब्रांड शुरू किया, उसका नाम है पर्पल टर्टल। वो उसकी किताबें कुछ 25 देशों में जाती हैं और 14 प्री स्कूल्स हैं पर्पल टर्टल प्री स्कूल्स के नाम पे। और एक टीवी शो है जो डिस्कवरी किड्स पे है, मिडिल ईस्ट और नॉर्दर्न अफ्रीका में। मैम, जैसे कि आप जिस मुकाम पे अभी हैं वहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत मुश्किलों का भी सामना करना पड़ता है, तो आप थोड़ा अपनी जर्नी के बारे में बताएंगे? मेरी जर्नी बहुत लंबी और थोड़ी डिफ़िकल्ट है आई थिंक कंपैरेटिवली।
इन शॉर्ट मैं 7th क्लास में थी जब हमें पता चला था मेरी मदर को लिवर सिरोसिस है। हमने वेट किया जब मैं 18 की हो जाऊँ, तब तक थोड़ा लेट हो गया था बिकॉज मेरी मदर की तबीयत ठीक नहीं चल रही थी। तो हमने ट्रांसप्लांट कराया बट इट डिडंट वर्क। उनकी डेथ हो गई कुछ मंथ्स बाद। उसके बाद मेरी रिकवरी चल रही थी एंड मेरे फादर ऑल्सो सेपरेटेड फ्रॉम अस। तो मैंने बिल्कुल ही स्क्रैच से एक कंपनी ज्वाइन करी थी, वहाँ से काम करना शुरू किया, मेरी कॉलेज फीस भरी, फिर मैं स्पोर्ट्स में वापस आई, फिर मैंने नेशनल गेम्स खेले, फिर मैंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया 2019 में, और उसी टाइम बिजनेस ऑल्सो स्टार्ट डूइंग वेल। तो काम किया। फिर ऑब्वियसली एक अचीवमेंट आपकी पूरी लाइफ को गवर्न नहीं कर सकता, यू हैव टू कीप डूइंग न्यू थिंग्स एंड गुड थिंग्स इन लाइफ। तो आई डिसाइडेड कि टेक द करियर ग्राफ इन ऑन द नेक्स्ट लेवल। मुझे एक आईवी लीग में जाना था। तो देन वॉटन हैपेंड एंड देन 23। तो इस टाइम और डिफ़िकल्ट था क्योंकि मैं अपना MBA मैनेज कर रही थी, बिजनेस कर रही थी और स्पोर्ट्स कर रही थी। तो बट ऑल वेल दैट एंड्स वेल। आप हम सभी के लिए एक इंस्पिरेशन है, तो आप युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहती हैं? वन थिंग दैट आई वेरी स्ट्रांगली फील कि अगर आप 40 की एज में डिसाइड करो कि आपको इंडिया को रिप्रेजेंट करना है क्रिकेट में, कोहली भी नहीं कर सकता। तो एज बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है यूथ के साथ, वो आपके साइड है, उसको बहुत जुडिशियसली यूज़ करना चाहिए। ये टाइम वापस नहीं आता है। आपको लगता है कि मैं अपने 20s में हूँ और बहुत बहुत लंबा टाइम है मेरे पास, ये बहुत जल्दी चला जाएगा। तो आप जितने यंग आज हो कल नहीं होगे, तो इस टाइम को बहुत इम्पॉर्टेंस दें, बहुत वैल्यू दें। अगर आपके आसपास जो लोग हैं वो अगर एक्चुअल में आपका अच्छा चाहते हैं, आपको आगे देखना चाहते हैं, दे विल स्टे। सो डोंट वरी अबाउट देम, दे आर देयर। आप अपने करियर पे फोकस करिए क्योंकि इतना ध्यान, इतना फोकस, इतना डेडिकेशन और इतना कम बैकलॉग और कभी नहीं होगा लाइफ में। यह थी एक हमारी छोटी सी प्रस्तुति अंकिता श्रीवास्तव पर, और आशा करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आई होगी। देखती रहिए खबरी, क्योंकि खबरी की है हर खबर पे नज़र।